बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा राजकुमार गौतम बुद्ध के पास आया। उसने बड़े आदर से बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं एक राजा बनना चाहता हूं। ऐसा राजा जो महान हो, शक्तिशाली हो और जिसे सारी दुनिया याद रखे। लेकिन जब मैं आपको देखता हूं, तो लगता है कि सच्चा सुख किसी और दिशा में है। कृपया मुझे बताइए, एक राजा और एक भिक्षु में क्या अंतर होता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक प्याले को उठाया और कहा, राजा उस प्याले के समान है जो सोने का हो सकता है, रत्नों से जड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें अगर जहर भर दिया जाए तो वह मृत्यु देता है। भिक्षु उस साधारण मिट्टी के प्याले की तरह है, जो बाहर से सादा होता है, पर उसमें अमृत भरा हो तो जीवन देता है। राजकुमार थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने फिर पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भिक्षु राजा से श्रेष्ठ होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजा बाहर की दुनिया जीतने निकलता है और हर विजय उसे और अधिक लालची बनाती है। भिक्षु अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है और हर कदम उसे और अधिक शांत करता है। राजा सिंहासन पर बैठता है, लेकिन डरता है कि कोई उसे गिरा न दे। भिक्षु धरती पर बैठता है और डर उसे छू नहीं सकता। राजा की आंखें सोने की चमक में चौंधिया जाती हैं। भिक्षु की आंखें सत्य के प्रकाश में खुलती हैं। राजा को अपना राज्य बचाने के लिए सेना चाहिए, भिक्षु को अपना मन जीतने के लिए केवल ध्यान चाहिए। बुद्ध आगे बोले, राजा बनकर तुम हजारों पर शासन कर सकते हो, लेकिन भिक्षु बनकर तुम स्वयं पर शासन करना सीखते हो, और वही सबसे बड़ी विजय है। राजकुमार अब मौन हो गया। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैं राजा तो बन सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने ही मन का दास रहूं, तो वह राज्य कैसा? अब मैं एक भिक्षु बनकर उस सच्चे राज्य की ओर बढ़ना चाहता हूं, जो भीतर है। बुद्ध ने उसे आशीष दिया, और वह राजकुमार जो एक दिन बाहर का राजा बनना चाहता था, अब अपने भीतर का सम्राट बनने चल पड़ा। शिक्षा। सच्चा साम्राज्य बाहर नहीं, भीतर होता है। एक राजा के पास शक्ति हो सकती है, पर भिक्षु के पास शांति होती है। शक्ति क्षणिक है, लेकिन शांति शाश्वत है।